बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 29 जनवरी 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। स्पीयर ऑफ विक्ट्री 2026 खित्ते की सबसे बड़ी फ़ज़ाई मशकों में से एक। सऊदी अरब में मशरकी सेक्टर के एयर वॉरफेयर सेंटर में मुश्तरका मशक स्पीयर ऑफ विक्ट्री रमाह अल नसर 2026 जारी है। वज़ारत दिफा के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री रमाह अल नसर 2026 खित्ते में सबसे बड़ी फ़ज़ाई मशकों में से एक है और इसके अलावा ये मशक मिलिट्री पार्टनरशिप्स को मजबूत बनाने, ऑपरेशनल प्लानिंग और अमल दरामद के हवाले से जदीद मिलिट्री ट्रेनिंग फ्राहम करती है। याद रहे, पाकिस्तान एयरफोर्स का F-16 ब्लॉक 52 तैयारों पर मुश्तमिल एक दस्ता भी मशकों में शरीक है और मशक के जरिए वसी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शिरकत, फ़ौजी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशनल हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए जारी कोशिशों को उजागर किया जाएगा। डेंटिस्ट के शोबे में सऊदीज़ेशन का दूसरा मरहला, कम अज़ कम तनख्वाह 9,000 रियाल मुकर्रर। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने डेंटिस्ट के शोबे में सऊदीज़ेशन के दूसरे मरहले पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया है और डेंटल क्लिनिक्स में सऊदीज़ेशन मुहिम वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ताउन से लॉन्च की गई थी। SPA के मुताबिक वज़ारत ने डेंटिस्ट के शोबे में 55% सऊदीज़ेशन की डेडलाइन 27 जनवरी मुकर्रर की थी, जिसके मुताबिक ऐसे क्लिनिक्स जहाँ कम अज़ कम 3 गैर मुल्की काम करते हैं उन इदारों में सऊदीज़ेशन का तनासब 55% मुकर्रर किया गया था। वज़ारत की गाइड बुक के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के ज़वाबित में सऊदी डॉक्टर की कम अज़ कम तनख्वाह 9,000 रियाल मुकर्रर है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि सऊदीज़ेशन के हवाले से ज़वाबित वज़ारत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, जिन पर अमल करना ज़रूरी है और ताकि कानून शिकनी से बचा जा सके। इसके अलावा वज़ारत सेहत का कहना है कि सेहत के शोबों में मुकामी अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े दिए जा रहे हैं। याद रहे, सऊदीज़ेशन का आगाज़ 2011 में किया गया था। इसका मकसद प्राइवेट शोबे में सऊदी शहरियों के लिए रोज़गार में इजाफा करना है। अल-बाहा का मौसम सरमा, पहाड़ों में गर्मजोश, सियाहती तजर्बात। मौसम सरमा की आमद के साथ ही अल-बाहा का इलाका जनूबी सऊदी अरब की एक दिलकश सियाहती मंजिल में वो ढल जाता है, जहाँ सरसब्ज़ पहाड़ ज़िंदगी से भर उठते हैं और वहाँ पर सुरमाई कैंप, फैमिली गैदरिंग, समाजी सरगर्मियाँ यादगार लम्हात का मरकज़ बन जाती हैं। शताए अल-बाहा फेस्टिवल में टूरिस्ट की बड़ी तादाद शिरकत करती है, जो मोतदिल मौसम और दिलकश पहाड़ी फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये अनासर इस खित्ते को एक गर्मजोश सुरमाई रंग देते हैं और एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा फराहम करते हैं। रमज़ान की इब्तिदा सर्द और इख्तिताम खुशगवार बहार के साथ होगा। सऊदी माहिर फल्कियात डॉक्टर खालिद अज़ाक ने आने वाले माह रमज़ान के मौसमी खदोखाल वादे करते हुए बताया कि सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान मौसम सरमा की ठंडक और बहार के इब्तदाई एतदाल का एक दिलकश इम्तजाज देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा अबूरी मरहला होगा जिसमें मौसम सरमा एक गैर मामूली अंदाज में मौसम आपस में गुत्थम गुत्था नजर आएंगे। डॉक्टर अज़ाक उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो जारी वीडियो है उसमें कहा, इस साल रमज़ान एक हाथ से सर्दियों और दूसरे हाथ से बहार से फ़ायदा उठाएगा। उन्होंने वजाहत की कि महीने के शुरू में मौसम वाज़े तौर पर सर्द रहेगा, जबकि आखिरी अशरे में बतदरीज एतदाल और खुशगवार जो बहारी फ़िज़ा है वो गालिब आती जाएगी। इसके अलावा मौसम के असरात को दिलचस्प अंदाज में बयान करते हुए उन्होंने कहा कि हम इफ्तार में फूल खाएंगे, इशाइये में मरकूक और मतारीज़ और सहरी में सलीक जो कि दूध, चावल और गोश्त से तैयार होने वाली रवायती डिश है। इसी तनाजुर में मौसमियात अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी ने इस बात की भी तस्दीक की है कि मौजूदा रमज़ान मौसम सरमा के अरूज के दौरान आ रहा है और सर्द मौसम के तसलसल और उसके सेहत और माहौल पर मुमकिन असरात से खबरदार किया। उनके मुताबिक मौसम सरमा ताहाल जारी है और अरबी तकवीम के मुताबिक इसका इख्तिताम हफ्ता 18 रमज़ान को होगा, जबकि फल्कियाती एतबार से मौसम सरमा हफ्ता 2 शवाल को ख़त्म होगा। ये फ़र्क दोनों निज़ाम तकवीम में मौसमों के तयन के इख्तलाफ को ज़ाहिर करता है। उधर उन्होंने पेशगोई की है कि निजरान, रियाद, कसीम, हायल और शुमाली सरहदी इलाकों के बाद हिस्सों में गर्दो गुबार और उठने वाली तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, जिसके बायस बाद मकामात पर हद निगाह मुतासिर हो सकती है। 2050 तक आलमी दर्जा हरारत में ख़तरनाक इजाफे की पेशगोई। माहिरीन के मुताबिक अगर मौसमियाती तब्दीली इसी रफ्तार से जारी रही और ज़मीन का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया तो 2050 तक दुनिया भर में शदीद गर्मी वाले इलाकों में रहने वाली आबादी की तादाद दुगनी हो जाएगी। साइंसदानों का अंदाज़ा है कि इस सूरत हाल में दुनिया की आबादी
41% کو انتہائی جو موسمی حالات ہیں اس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، اور اس سے جو ہے کوئی بھی جو خطہ ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا جو کہ نئی تحقیق کے مطابق جو عالمی درجہ حرارت ہے وہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تو جو 2050 تک شدید گرمی والے علاقوں میں رہنے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد 2 گنا ہو جائے گی۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو ہے 35 اداروں کی شرکت کے ساتھ ایمرجنسی ایکسرسائزز۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے جدہ گورنریٹ میں 35 سے زیادہ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کی شرکت کے ساتھ ایک جامع جو ہے نقلی ایمرجنسی جو مشق ہے اس کا انعقاد کیا، جس کا مقصد ہنگامی حالات اور آفات سے نمٹنے کی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور اس منظرنامے میں ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور کو ایک طیارے کے پائلٹ کی طرف سے ایک رپورٹ موصول ہوئی تھی جو کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ سے 110 مسافروں کے ساتھ ٹیک آف کرنے کی تیاری کر رہا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ مسافر کیبن کے اندر شدید دھواں ہے اور فوری مدد کی درخواست ہے۔ تو اس نے ایئرپورٹ کی فائر اینڈ ریسکیو سروسز کو آگ بجھانے اور مسافروں کو نکلنے کے لیے زیادہ سے زیادہ الرٹ کی حالت کا اعلان کرنے پر مجبور کیا۔ ان تمام فرضی واقعے کے اندر مسافروں کو جو ہے ان کی جو ہے زخمی ہونا بھی شامل تھا، اور ان تمام کو ایک موک ڈرل کے طور پر یوز کیا گیا تاکہ آنے والے حالات کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر کے رکھا جا سکے۔ 40 سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو اسپرین لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کارڈیالوجی اور آرٹریل کیتھرائزیشن کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر خالد علمبر نے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو فالج سے بچاؤ کے لیے معمول کے مطابق اسپرین لینا چاہیے۔ انہوں نے طبی مشورے کے بغیر، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اسپرین کے اندھا دھند استعمال کے خلاف خبردار کیا، اور اسے واضح طبی ضرورت کے بغیر لینا منفی اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان صورتوں میں جو اسپرین ہے خون کے جمنے کو کم کرنے میں مدد کرنے سے زیادہ خون بہنے کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ ہر شخص کی صحت کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اسپرین کا اندھا دھند استعمال غلط ہے۔ ہفتے میں 150 منٹ آپ کی صحت میں فرق ڈالتے ہیں اور قبل از وقت موت کا خطرہ 47% تک کم کرتے ہیں۔ ہر صبح لوگ یہ سمجھتے بغیر ہزاروں قدم اٹھاتے ہیں کہ ان کا ہر قدم مستقبل میں بیماری کے جو ہے بل سے براہ راست کم ہوتا ہے، اور مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہفتے میں صرف 150 منٹ کا جو ہے صرف ایکسرسائز کرنا یا واک کرنا آپ کو قبل از وقت موت کے خطرے کو 47% کم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے سعودی سوسائٹی برائے ڈائبٹک اینڈ کرائنالوجی نے جو ہے انہوں نے ایک جو ہے مہم شروع کی ہے آگاہی، جس میں صحت اور چہل قدمی اقدام کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ لوگوں کو اس طرف اٹیک کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ میں تھوڑی اپنی ایکسرسائز کریں تاکہ 150 منٹ فی ہفتہ، جو کہ عالمی ریسرچ کے مطابق ہے، یعنی کہ روزانہ کے 30 منٹ یا ہفتے میں 150 منٹ، تو جس سے دل کی بیماری کے خطرے کم ہوتے ہیں، دل کے پٹھوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور کولیسٹرول کی جو لیول ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔